पूजोपकरणे दत्ते, संपूर्ण पूजा की सामग्री उन्हें प्रदानित करने से देवताओं को जो फल प्राप्त होता है वह फल सिर्फ परिक्रमा से और प्रणाम करने से प्राप्त हो जाए। आप शिव के मंदिर में जाते हैं और आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास दूध नहीं है, बेलपत्र नहीं है और मंदिर में जा रहे हैं, क्या उनके ऊपर चढ़ाएंगे? चढ़ा दिया है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। शिव महापुराण कहता है कि आपने यहाँ तो लिखा है कि मंदिर बंद भी है, कपाट बंद है, और आप उसकी देहली पर मत्था टेक करके प्रणाम करके और आप परिक्रमा करके आ गए हैं, इसका भी अपने आप में अनंत फल है, अनंत पुण्य है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। दर्शन हो जाए, 32 नंबर के श्लोक में लिखा है, वर्णन किया है कि भगवान का जो दर्शन है, यदि यह दर्शन आप कर लेते हैं तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। लिखा है कि लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिव प्रदम। यदि आपने भगवान शंकर के शिव पिंडी का दर्शन कर लिया है तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, शिव प्रदम, इसमें भगवान का धाम प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। भगवान सदाशिव जैसा देव ही कहाँ है। और सब अपने अपने घरों में एक शिवलिंग रखें। नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से शिवलोक की प्राप्ति होती है। लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिव प्रदम, नियम से आप उनका दर्शन कर लेते हैं तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। देखो, कल मैं निवेदन कर रहा था कि शंकर की पिंडी ना मिले तो अंगुष्ठा के ऊपर, अंगूठे के ऊपर भी आप जल चढ़ा देते हैं तो उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। 34 नंबर के श्लोक में लिखा है, अंगुष्ठादावपि तथा पूजा मिक्षंत के जदा लिंग कर्मण सर्वता निषेधोस्त न करिए चित। वर्णन किया गया है कि इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। विद्वान लोग अंगूठे में ही शिव पूजन कर लेते हैं। 34 नंबर का श्लोक है, विद्वान लोग अंगूठे में भी शिव का दर्शन कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं। अंगुष्ठादावपि तथा पूजा मिक्षंत केचन, विद्वान लोग हैं, सजग लोग हैं, जानकार लोग हैं, जब शिव पिंडी का कहीं दर्शन होता नहीं है, मंदिर मिलता नहीं है, अपने नियम को पूरा कर लेते हैं। अंगुष्ठादावपि तथा पूजा मिक्षंत केचन, अंगुष्ठ में भगवान शंकर का, भगवान महादेव का दर्शन कर लेते हैं। सर्वत्र फलदाता ही, सर्व प्रकार से भगवान शंकर फल देते हैं, भक्त के ऊपर बड़ी करुणा की वर्षा करते हैं। आप हमारी बहुत बातें मानते हैं तो कृपया यह भी मान लीजिए कि शिव को अपने अपने घरों में पूजिए। जहाँ जहाँ भगवान शिव के धाम हैं, भगवान शंकर के मंदिर हैं, वहाँ 7 रात्रि, 5 रात्रि, 3 रात्रि या फिर 1 रात्रि वहाँ वास कीजिए। यहाँ वर्णन है कि सतयुग के 12 वर्ष और कलयुग का 1 रात्रि तीर्थ में रहना एक बराबर के बात कही गई है। बड़ा सुंदर श्लोक है, 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 60। इसमें वर्णन किया गया कि सर्व पाप निर्मुक्तः सद्दै से पदम लवेत, संपूर्ण पाप कट जाते हैं कब? सप्तरात्रम वा वशेद वा पंचरात्रगम, जो महादेव के तीर्थों में 7 रात्रि अथवा 5 रात्रि, त्रारात्रि 1 रात्रम वा क्रमा शिव पदम लवेत, 3 रात्रि, उतना भी ना बन पावे तो हर वर्ष 1 रात्रि भगवान महादेव के तीर्थों में रह करके आइए।